हेलो दोस्तों, वेलकम टू थाली वालीज किचन। सो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने अपना क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट किया, क्लाउड किचन स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक आज ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकूं कि मैंने अपना क्लाउड किचन कैसे शुरुआत करी और क्या क्या मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन कराया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग को साथ वो सब चीज़ें शेयर कर दी जाए। सो फ्रेंड्स, क्लाउड किचन अपना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अच्छा सा किचन, जो कि हमारे पास हर किसी के घर में होता ही है। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन। आपके क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस अगर करने चाह रहे हो तो वो कानूनी मान्यता प्राप्त है कि नहीं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट है fssi.government.in, जिसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें सबसे पहले आपको जाकर अपने क्लाउड किचन का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या जिस जगह से आप अपना क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस प्रूफ, और आपकी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो। वैसे तो FSSI का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल तक का होता है। वैसे तो जो लिंक मैं दे रही हूँ उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाएंगी, तो आप उस पे जाके अपनी सारी चीज़ें, क्वेरी अपनी हल कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने बताया आपके पास किचन हो गया, दूसरा आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, बस अब क्या है, आप अपना किचन रन कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास ऑर्डर्स कैसे आएंगे। तो ऑर्डर्स के लिए फ्रेंड्स थोड़ी सी आपको मेहनत इस बात पे करनी है कि आपको ये पता करना है कि आपके शहर में कॉरपोरेट ऑफिसेज कहाँ हैं, क्योंकि मोस्टली कॉरपोरेट ऑफिसेज में कई लोग होते हैं जो बाहर से आए हुए रहते हैं, जो रह रहे होते हैं सिटीज़ में, ठीक है। तो उनको एक अच्छे टिफ़िन की, अच्छे खाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको कुछ मार्केटिंग करनी पड़ेगी कॉरपोरेट ऑफिसेज में जाके या फिर पीजीज में जाके। तो यही लोग होते हैं जो बाहर से खाना डेली बेसिस पे लेते हैं। तो वहाँ जाके आपको मार्केटिंग करनी है, आपको ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, और फिर क्या, आपको फिर बनाना है घर पे ही खूब शुद्ध खाना। अब आपको खाना डिलीवर करना है, तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि दीदी कैसे इसका रेट डिसाइड किया जाए, खाना किस रेट पे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो देखिए, जो रेट डिसाइड करने वाली बात होती है ये आपको ही अपने एंड से ही सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग चीज़ों का, अलग अलग ऑयल का, हर चीज़ का अलग अलग रेट होता है। तो आपकी सिटीज़ में सब्जियों का, दाल का, चावल का, या आप किस कैटेगरी का दाल और किस कैटेगरी का चावल यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो जब आप कभी कोई खाना बनाइए, जैसे मान लीजिए आपने 5 से 10 लोगों का खाना बनाया, तो आप खुद ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए कि कितने किलो आपके आलू लगे, कितने किलो आपकी दूसरी ग्रीन वेजिटेबल्स लगी। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने 10 लोगों को खाने में आपका कितना पैसा लगा है। उसमें आप अपनी मेहनत का, जो भी आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, उसमें आप ऐड ऑन करिए, और फिर क्या, इस तरह से आप अपनी रेट लिस्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेट लिस्ट का जो है, ये धीरे धीरे जब आप काम करते जाएंगे तो आपको सब चीज़ों का नॉलेज होता जाएगा कि कितने लोगों में कितनी चीज़ें लगती हैं और आपका कितना एस्टिमेट बैठता है। क्योंकि आपको डिलीवरी भी करनी है, उसमें आप अपने पेट्रोल के चार्जेस, डिलीवरी बॉय अगर आपने रखा है उनकी सैलरी, या फिर आपके पास कोई स्टाफ काम कर रहा है उसकी सैलरी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसलिए मैं कुछ भी आपको रेट के मामले में ऐसा नहीं बता पाऊंगी कि आपको इतना ही टिफ़िन का चार्ज या इतना ही थाली का चार्जेस रखने चाहिए। ये टोटल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी वो सब क्वेरीज मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊं।
सो इसीलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर अपनी वीडियोस में डालती रहूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आता है कि मैं किस किस लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकूं, ताकि क्योंकि मैंने भी जब ये काम शुरू किया था मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं किस किस चीज़ों की आपको हेल्प दे सकती हूँ, बता सकती हूँ। मैं हर तरीके से पॉसिबिलिटीज़ करूँगी कि मैं आप लोगों तक वो चीज़ें पहुँचा सकूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारी बात हो गई थी इसके रजिस्ट्रेशन की, खाने का ऑर्डर लेने की, खाना बनाने की। अब सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी के लिए जो प्रॉब्लम आती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स भी आ गए हैं डिलीवरी के लिए। बहुत से लोग, अब मैं उस चीज़ों का नाम नहीं लूँगी कि लेकिन हाँ, स्विगी ज़ोमैटो को तो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उससे आप अपना क्लाउड किचन लिंक करा सकते हैं, जिससे कि आपके पास ऑर्डर्स भी आ सके और आप अपने खाने की डिलीवरी भी उनके थ्रू करवा सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि स्विगी ज़ोमैटो पे आपको अपना क्लाउड किचन लिंक करने से बहुत सारी वैरायटीज़ आपको रखनी पड़ती हैं। दिक्कत होती है कि उस समय मैनेज नहीं अगर हो पाया, क्योंकि उनका कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, उसमें आपको वो खाना प्रिपेयर करना रहता है और हैंडओवर करना रहता है। तो उसके लिए आप चाहें तो अपना खुद भी डिलीवरी बॉय रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूँगी कि शुरुआत के दिनों में डिलीवरी बॉय रखना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि आपको इतने ऑर्डर्स रहते नहीं हैं कि आप डिलीवरी बॉय की सैलरी निकाल सकें, अपना पेट्रोल का एक्सपेंस निकाल सकें। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सबसे पहले अपना क्लाउड किचन स्विगी ज़ोमैटो से आप लिंक करें, ताकि ईज़िली आपके पास ऑर्डर्स आने लगें। जब लोग आपके टेस्ट को जान जाएंगे तो वो इंडिविजुअल भी आपके पास ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स धीरे धीरे करके आपके पास ये जो ऑर्डर्स हैं आने लगेंगे। मेरे आप लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं बल्क ऑर्डर्स के, तो फ्रेंड्स बल्क ऑर्डर भी आपको ऐसे ही मिलते हैं। जब आप खाना अच्छा देते हो तो अगला भी आपके पास इसीलिए दोबारा कॉल करता है कि आपका खाने का टेस्ट, आपकी क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी वो उसको अच्छी लगी, तभी वो आपको अपने घर में जो भी पार्टीज़ होती हैं उन सब से रिलेटेड आपको ऑर्डर देने लग जाते हैं। क्योंकि खाने का काम ऐसा होता है जो फ्रेंड्स ज़्यादातर माउथ पब्लिसिटी से ही फैलता है। अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो 4 लोग आपकी माउथ पब्लिसिटी खुद ब खुद करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स कभी भी अपने खाने में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। 2 पैसे आप कम कमाइए, लेकिन खाना आप A1 दीजिए, ठीक है। तो जो कि हम लोग मोस्टली देखते हैं, हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं तो वो हमको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है, अच्छा घी तेल कैसा रहे कैसा नहीं रहे वो नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जब क्लाउड किचन से काम करते हैं तो अगले के दिमाग में ये छवि बन जाती है कि ये घर का खाना आ रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल पैक्ड होके आएगा। तीसरा लास्ट है, सबसे अच्छी होनी चाहिए आपकी पैकिंग, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। आपकी पैकिंग अच्छी है तो आपके खाने का स्वाद और दुगना हो जाता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि खाना एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से पैक होना चाहिए। और टिफ़िन्स में भी अगर आप खाना दे रहे हैं तो आपका टिफ़िन्स भी एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ होने चाहिए, ठीक है। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी वैराइटीज़ पे भी बहुत ध्यान देना है, कि आपको अलग अलग तरीके की वैराइटीज़ कस्टमर्स तक पहुँचानी है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं आपसे अक्सर ही शेयर करती हूँ और करती रहूँगी। लेकिन मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे की नेक्स्ट वीडियोस डालने में। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं। बाय बाय।